गुड इवनिंग क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का छठा चैप्टर चल रहा है दी ब्राउनिंग वर्जन। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, जो हो सकता हो 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो। तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका छठा चैप्टर चल रहा है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत करोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में होगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्याचे आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब जो है हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप याची यहाँ पर देखिए इस चैप्टर का टेक्स्ट दिया हुआ है और इस चैप्टर के टेक्स्ट के हिंदी अर्थ पे चलने से पहले आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए। और खास करके आप सभी प्यारे अपनी किताब को निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे इस चक्कर में पड़े रहते हैं, सोचते हैं कि हम सर जी के पीडीएफ इसे पढ़ लेंगे। तो भैया आप सर जी के पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी किताब से मिलाते हुए चलेंगे। और जहां पर जिस वर्ड की मीनिंग आपको टफ लगे आप उस वर्ड की मीनिंग अपनी किताब में वहीं उस शब्द के बगल में लिख लेंगे या फिर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कहीं पर भी लिखेंगे लेकिन आप वर्ड की मीनिंग को लिखते हुए चलेंगे। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और इस चैप्टर की हिंदी समरी की क्लास इसके पहले दे चुके हुए
हुए हैं। तो इसलिए अगर आप इस चैप्टर की हिंदी समरी वाली क्लास अटेंड नहीं की हो तो पहले आप उस क्लास को अटेंड करिए, उसके बाद आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो चीज़ें और बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। और शॉर्टकट में इस चैप्टर की समरी आपको बता देते हैं। तो प्याची इस चैप्टर में जो है कन्वर्सेशन किया गया है, किसके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है। टीचर का नाम होता है फ्रैंक होता है, जो एक यंग टीचर हैं और जो है बच्चों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके साथ मिलजुल करके रहते हैं। और एक 16 वर्ष का बच्चा टैप्लो होता है, जिनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। मीन्स फ्रैंक और टैप्लो के बीच में कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है। अब वार्तालाप किस विषय में होता है, किस चीज़ के बारे में होता है, दोनों के व्यू क्या हैं, दोनों के विचार क्या हैं। तो अब जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। अब भैया हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला पैराग्राफ दिया गया है। देखिए आपका पहला पैराग्राफ क्या है। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम दी ब्राउनिंग वर्जन। आप ध्यान देना, दिस इज एन, यह एक है, एक्सर्प्ट मीन्स होता है छोटा सा हिस्सा, यह एक छोटा सा हिस्सा है। फ्रॉम दी ब्राउनिंग वर्जन मीन्स दी ब्राउनिंग वर्जन का, यह एक जो है यह छोटा सा हिस्सा है किसका, दी ब्राउनिंग वर्जन का। मीन्स यह दी ब्राउनिंग वर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है। अब आपके दिमाग में चला होगा कि सर जी ए दी ब्राउनिंग वर्जन है क्या। तो भैया ए दी ब्राउनिंग वर्जन एक बहुत बड़ा नाटक है, जिसको जो है टेरेंस रेटिंगन ने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। अब उसका कुछ भाग इस चैप्टर में दिए हुए हैं, वही चीज है। आगे देखिए, द सीन इज सेट इन अ स्कूल। सीन मीन्स होता है दृश्य, इज सेट, सेट मीन्स होता है स्थित होना, इन अ स्कूल मीन्स एक स्कूल में, मीन्स पूरा दृश्य एक स्कूल में स्थित है, अर्थात हो जाएगा यह दृश्य स्कूल का है। आगे देखिए, फ्रैंक इज अ यंग, फ्रैंक नौजवान है। फ्रैंक एक टीचर का नाम हो गया, हमने आपको बता दिए। फ्रैंक इज यंग मीन्स फ्रैंक नौजवान है। क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस भी एक टीचर का नाम है। क्रॉकर हैरिस मिडिल एजेड, मध्य आयु के हैं। मध्य आयु मतलब हो जाएगा अधेड़ उम्र की, अधेड़ उम्र के। अब अधेड़ उम्र मीन्स हो जाएगा 40 से 45 वर्ष के होंगे, ठीक है। तो हो गया फ्रैंक इज यंग, फ्रैंक नौजवान है। एंड क्रॉकर हैरिस, और क्रॉकर हैरिस मिडिल एजेड मीन्स मध्य आयु के हैं, अर्थात जो है 40 से 45 वर्ष के हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों क्या हैं, मास्टर्स हैं मीन्स अध्यापक हैं। मतलब फ्रैंक हो गए और क्रॉकर हैरिस हो गए, दोनों क्या हैं, अध्यापक हैं। और फ्रैंक के बारे में हमने बता दी, एकदम मस्त अध्यापक हैं। फ्रैंक जो है अच्छे टीचर हैं, जो बच्चों के साथ एकदम घुल मिल करके मस्ती से रहते हैं। लेकिन ये जो क्रॉकर हैरिस टीचर है ना, ये बहुत खड़ूस टाइप के टीचर हैं। आपको पता है आपके भी स्कूल में इसी प्रकार से टीचर होंगे। कुछ टीचर आपकी बात को सुनते होंगे और कुछ टीचर आपको डांट करके मार करके बैठा देते हैं। तो भैया उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, खड़ूस नाम देते हैं ना। तो क्रॉकर हैरिस वही खड़ूस टीचर हैं। तो यहां देखिए, बोथ आर मास्टर्स, दोनों अध्यापक हैं। टेप्लो इज अ बॉय, टेप्लो एक लड़का है। आप 16 में 16 वर्ष का, टेप्लो एक 16 वर्ष का लड़का है। हु हैज कम, जो आया हुआ है। इन टू बी एक्स्ट्रा वर्क मीन्स अतिरिक्त कार्य के लिए। फॉर क्रॉकर हैरिस मीन्स क्रॉकर हैरिस के लिए, जो क्रॉकर हैरिस के लिए अतिरिक्त कार्य के लिए आया हुआ है। मीन्स उसे एक्स्ट्रा कार्य के लिए क्रॉकर हैरिस क्या कर लिए हुए हैं, बुला लिए हुए हैं कि भैया तुम जो है पिछले सप्ताह एक दिन नहीं आए थे, तुम्हारा ई छूट गया है, एक्स्ट्रा कार्य के लिए क्रॉकर हैरिस उसको क्या कर लिए हुए हैं, बुला लिए हुए हैं। तो वही हो गया, टेप्लो इज अ बॉय ऑफ 16, टेप्लो एक 16 वर्ष का लड़का है। हु हैज कम, जो आया हुआ है। इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क मीन्स अतिरिक्त कार्य करने के लिए। फॉर क्रॉकर हैरिस मीन्स क्रॉकर हैरिस के लिए, जो क्रॉकर हैरिस के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए आया हुआ है। बट लेकिन, अब ध्यान देना, बट मीन्स लेकिन, दी लेटर, लेटर मीन्स हो जाएगा बाद वाला। बाद वाला मीन्स किसकी बात हो रही है, यहां पर जो है क्रॉकर हैरिस की बात हो रही है। टीचर में बाद वाले की बात हो रही है। पहले टीचर यहां पर देखिए फ्रैंक दिया, उसके बाद क्रॉकर हैरिस दिए हुए है ना। तो यहां पर देखिए, बट दी लेटर, लेकिन बाद वाला, हैज नॉट एट अराइव्ड, अभी नहीं आया हुआ है। अर्थात बाद वाला मीन्स जो है क्रॉकर हैरिस जो है सर अभी नहीं आए हुए हैं। थोड़ा सा सम्मान दे देते हैं। अब ऐसे कहेंगे बाद वाला नहीं आया है तो मतलब टीचर को ऐसे कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही बात है, लेकिन हमने यहाँ पर तो ऐसे दिए हुए कि हमें ऐसे कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सम्मान के लिए कह दे रहे हैं कि क्रॉकर हैरिस सर अभी नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर जबकि है बट दी लेटर, लेकिन बाद वाला, हैज नॉट एट अराइव्ड मींस अभी तक नहीं आया हुआ है। अर्थात क्रॉकर हैरिस सर जो है अभी तक नहीं आए हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स, और जो फ्रैंक यंग टीचर हैं, फाइंड्स पाते हैं या फिर देखते हैं,
टैपलो वेटिंग, टैपलो को इंतजार करते हुए। वे जो फ्रैंक जो टीचर होते हैं वे टैपलो को इंतजार करते हुए देखते हैं, अर्थात इंतजार करते हुए पाते हैं। अब टैपलो किसका इंतजार कर रहा है? ये जो क्राकर हैरिस टीचर हैं, सर हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहा है, जो उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिए हुए हैं कि भैया तुम एक्स्ट्रा वर्क के लिए आ जाओ। तो भैया ये हो गया पहला पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते कन्वर्सेशन में चलते, बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास में एकदम धुआंधार मजा आने वाला है, तो इसलिए ध्यान से क्लास को आप अटेंड करते चलिए। अब यहाँ पर देखिए भैया दूसरा पैराग्राफ है, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ पर देखिए अब जो है दूसरे पैराग्राफ में क्या होता है, फ्रैंक कहते हैं, जो टीचर होते हैं फ्रैंक, यंग टीचर, नौजवान टीचर, एकदम मस्त वाले, अच्छे वाले, ठीक है, वो जो है टीचर क्या कहते हैं, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। डू क्या, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानना, यू मीन्स तुम्हें, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, ये फ्रैंक कहते हैं। अब टैपलो कहता है नो सर, आप हमको नहीं जानते हैं। फ्रैंक कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। टैपलो कहता है सर मेरा नाम टैपलो है। देखो कितना प्यार से बोला, टैपलो, अपना नाम बताया, टैपलो है। अब फ्रैंक कहते हैं टैपलो, माँ का एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो उसे आश्चर्य होता है क्योंकि टैपलो को नहीं जानता है। कहते हैं टैपलो, टैपलो तुम्हारा नाम है। नो आई डोंट, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई डोंट है यहाँ पर हमने कह दिया, आई डोंट हमने कह दिया, नो को भी जोड़ दिए, मीन्स मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जबकि जानने का यहाँ पर कोई वर्ड नहीं दिए हुए, लेकिन हम पिछले वाक्य से अर्थ निकालिए, भावार्थ निकालिए, इसलिए हमने कह दिया नो आई डोंट नो मीन्स मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ए फ्रैंक कहते हैं यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, तुम वैज्ञानिक नहीं हो। अब आप कहोगे कि सर जी वैज्ञानिक नहीं है, मतलब ये 16 वर्ष का लड़का वैज्ञानिक कैसे हो सकता है। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, अब भैया यहाँ पर साइंटिस्ट मतलब हो जाएगा विज्ञान का छात्र, मीन्स ये विज्ञान पढ़ाते हैं, जो है फ्रैंक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो वही कह रहे हैं यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, तुम जो है विज्ञान के छात्र नहीं हो, मतलब तुम वैज्ञानिक नहीं हो, अर्थात तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो। आई गैदर, मेरा अनुमान है कि तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो, क्योंकि ये विज्ञान पढ़ाते हैं, अगर विज्ञान के छात्र तुम रहे होते तो तुमको पहचान जाते, मीन्स हम तुमको पहचान जाते, तो इसलिए कह रहे हैं कि यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, तुम वैज्ञानिक नहीं हो, अर्थात विज्ञान के छात्र नहीं हो। आई गैदर मीन्स मेरा अनुमान है कि तुम विज्ञान के छात्र नहीं हो। अब आगे देखिए, टैपलो कहता है नो सर, मैं नहीं हूं सर, आई एम स्टिल, मैं अभी भी हूं इन दी लोअर फिफ्थ, मीन्स 5वें दर्जे में। टैपलो कहता है कि मैं सर अभी भी 5वें दर्जे में हूं, लोअर फिफ्थ में हूं, मीन्स 5वें दर्जे में हूं। अब आपके दिमाग में सर चकरा गया होगा, कैसे चकरा हो गया होगा, कहोगे सर जी टैपलोआ 16 साल का है, तो 16 साल का 5 वर्ष जो है 5 में पढ़ रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भैया ये इंडियन स्कूल नहीं है, ये ब्रिटिश स्कूल है, और ब्रिटिश स्कूल मतलब फिफ्थ जो है यहाँ पर लोअर फिफ्थ, मतलब समझ रहे हो, वहां पर जो भारत में इंडिया में जो 11th होता है, वहां पर समझ जाओ वही आपका 11th है। तो 11th में बच्चा 16-17 साल में पहुंच जाता है ना, तो आप समझ सकते हो आपका जो है ब्रिटिश स्कूल में जो है लोअर फिफ्थ आपका यहाँ का 11th वाला होगा, ठीक है, तो समझ जाना। और जो है यहाँ पर जैसे 11th में आप जाते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको जो है सॉरी आपको मैथ और जो है बायो में एक चूज करना होता है ना, उसी तरह से वहां पर लोअर फिफ्थ के बाद जो है आपको साइंस लेना हो साइंस लीजिए, आर्ट लेना हो तो आप आर्ट लीजिए, तो वही चीज है। नो सर, नहीं सर, आई एम स्टिल इन दी लोअर फिफ्थ, मैं अभी भी 5वें दर्जे में हूं। आई कैन नॉट स्पेशलाइज, मैं विशेष विषय नहीं ले सकता हूं। स्पेशलाइज मीन्स होता है विशेषज्ञ होना, अब विशेषज्ञ होना मीन्स यहाँ पर हो जाएगा विशेष विषय को चुनना। मैं अभी कोई विशेष विषय नहीं चुन सकता हूँ। अनटिल मीन्स तक, नेक्स्ट मीन्स अगले टर्म मीन्स कक्षा या सत्र, अगले सत्र तक मीन्स अगले कक्षा तक मैं कोई विशेष विषय को चुन नहीं सकता हूँ, मीन्स इस सत्र के अंतिम तक मैं कोई विशेष जो है अभी चुन नहीं सकता हूँ, मीन्स मैं जो है कोई विशेष विषय नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो वही चीज है, आई कैन नॉट स्पेशलाइज, मैं अभी कोई विशेष विषय नहीं ले सकता हूँ अनटिल द नेक्स्ट टर्म मीन्स अगली कक्षा तक, टर्म मीन्स हो जाएगा कक्षा, अगली कक्षा तक मैं कोई विशेष विषय नहीं ले सकता हूं। मतलब अभी लोअर फिफ्थ में है तो अभी विशेष विषय नहीं ले सकता है, लेकिन इसके बाद जब आगे जाएगा तो विशेष विषय ले सकता है। दैट इज टू से, अब कह रहा है कि मेरा कहने का अभिप्राय है, मीन्स दैट इज टू से मेरा कहने का मतलब इफ यह है, इफ आई हैव गॉट माई रिमूव, यदि मैं प्रमोट हो जाता हूं, ऑलराइट मीन्स अच्छी तरह से। अब यहाँ पर रिमूव मीन्स होता है अगली कक्षा में जाना, मीन्स कक्षोन्नति कहेंगे, इसे हिंदी में कक्षोन्नति कहेंगे। यदि मेरी कक्षोन्नति अच्छे से हो जाती है, ऑलराइट मीन्स अच्छे से सही हो जाती है, तो ये चीज है।
इफ आई हैव गॉट माई रिमूव, यदि मैं अपनी कच्चोन्नति जो है अच्छे से, ऑलराइट मीन्स अच्छे से प्राप्त कर लेता हूं, अर्थात मैं पास हो जाता हूं, तो मैं जो है आगे साइंस और जो है जो भी लेना होगा, आर्ट जो भी लेना होगा, हम ले लेंगे। तो ये चीज यहां पर कह रहे हैं। अब आगे देखिए फ्रैंक क्या कहते हैं, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि तुम पास हो गए हो, तुम प्रमोट हो गए हो कि नहीं प्रमोट हो गए हो। रिमूव मीन्स आप प्रमोट समझना, रिमूव मीन्स होता है प्रमोट मीन्स अगली कक्षा में जाना, कक्षोन्नति आप समझ जाना। रिमूव बार बार आपके दिमाग पे घुस जाना चाहिए। यहाँ पर जैसे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं पास हो गए हैं, जैसे हम 5th में पास होंगे, 6th में चले गए, मतलब जो है 10वीं में पास हो जाएंगे, 11वीं में चले जाएंगे। तो वहां पर जो है ब्रिटिश में मीन्स इंग्लैंड में जो है पास होने को कहते हैं रिमूव, मीन्स हम 5वीं से रिमूव हो जाएंगे, जो है 6ठी में 6th टर्म में चले जाएंगे। तो वही चीज आप समझ जाना। तो वही चीज है यहाँ पर, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है, इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि तुम प्रमोट हो गए हो कि नहीं प्रमोट हो गए हो, अर्थात तुम पास हो गए हो कि नहीं पास हो गए हो, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता है। टेप्लो कहता है नो सर, नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस, मींस मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं बताते हैं द रिजल्ट्स, मींस परिणाम को, मींस मिस्टर जो है हाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है रिजल्ट्स को, परिणाम को नहीं बताते हैं, लाइक द अदर मास्टर्स, मींस अन्य जो है शिक्षकों के समान, अन्य अध्यापकों के समान। मींस कह रहा है कि अन्य अध्यापकों के समान जो है मिस्टर हैरिस जो है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर हमको रिजल्ट नहीं बताते हैं। तो जैसे जो है कुछ टीचर बता देते हैं, परिणाम पहले ही बता देते हैं, नहीं कि तुम पास हो गए हो, ये हो गया वो हो गया है, क्योंकि आज जो है लास्ट डे है, स्कूल का अंतिम दिन है, तो इसलिए उसके पहले ही बहुत सारे टीचर बता देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, नो सर, नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट, मींस मिस्टर क्रॉकर हैरिस परिणाम को नहीं बताते हैं, लाइक द अदर मास्टर, मींस अन्य अध्यापकों के समान, अन्य अध्यापकों के समान जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है रिजल्ट को नहीं बताते हैं, पहले नहीं बताते हैं। इसीलिए तो हमने इनको कहा खड़ूस है। जो है कोई टीचर, नॉर्मल टीचर होता है, बच्चा लोग को कुल बता देता है कि तुम पास हो गए फेल हो गए, लेकिन ये जो है नहीं बताते हैं, वही चीज बता रहा है उनसे। अब आगे देखिए फ्रैंक कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मींस काहे को नहीं बताते हैं। टेप्लो कहता है वेल, मींस ठीक है सर, मींस जो है वेल मींस जी जी आपकी बात सही है, यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, आप तो जानते ही हैं वह किस तरह के हैं। अब देखो टेप्लो कैसे फ्रैंक होकर के इनसे बात कर रहा है, वेल ठीक है सर, यू नो आप जानते हैं, व्हाट ही इज लाइक सर, वह किस तरह से हैं सर, मींस कह रहा है कि सर आप तो जानते ही हैं कि जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर कैसे हैं। तो ये वेल ठीक है, यू नो आप जानते हैं, व्हाट ही इज लाइक सर, आप वो किस तरह से हैं, मींस आपको पता ही है कि वह सर कैसे हैं। तो भैया ए हो गया यहाँ पर जो है दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है। अब आगे कन्वर्सेशन में चलते हैं। अब देखिए फ्रैंक कहते हैं, जब वो कहता है कि आप तो सर जानते ही कि वह किस तरह से हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पर फ्रैंक कहता है, फ्रैंक कहते हैं आई बिलीव, मीन्स मैं मानता हूं, दियर इज अ रूल, मीन्स एक नियम है, यहाँ पर एक नियम है। फिर बताते हैं कि मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक नियम है, दैट फ्रॉम द रिजल्ट्स, की परिणाम शुड ओनली बी अनाउंस्ड, मीन्स बताया जाना चाहिए, मीन्स घोषणा किया जाना चाहिए। मीन्स मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक ऐसा नियम है जिससे रिजल्ट घोषणा किया जाना चाहिए बाय द हेडमास्टर, मीन्स प्रधानाध्यापक के द्वारा, ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, मीन्स कक्षा के अंतिम दिन। टर्म मीन्स हम आपको बार बार बता रहे, कक्षा या सत्र, कक्षा या सत्र समझ जाओ, टर्म मीन्स कक्षा समझो, कक्षा के मीन्स यहाँ कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो है कि यहाँ पर एक ऐसा नियम है कि जो है कि रिजल्ट को, परिणाम को जो है हेडमास्टर मीन्स प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है सत्र के अंत में, मीन्स कक्षा के अंत में घोषणा किया जाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ये चीज है आई बिलीव मैं मानता हूँ, देयर इज अ रूल, कि यहाँ पर नियम है, दैट फ्रॉम द रिजल्ट्स, दैट फॉर्म रिजल्ट्स, यहाँ पर देखो प्यारे, फ्रॉम नहीं है फॉर्म है, फॉर्म मीन्स होता है कक्षाओं का, फॉर्म मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कक्षा हो जाएगा, तो दैट फॉर्म्स रिजल्ट्स मीन्स कक्षाओं का परिणाम, इसे ध्यान से देखना, दैट फॉर्म्स रिजल्ट्स की कक्षाओं का परिणाम शुड ओनली बी अनाउंस्ड, मीन्स घोषणा किया जाना चाहिए। मीन्स मैं जानता हूँ, मीन्स मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नियम है कि कक्षाओं का जो है परिणाम जो है घोषणा किया जाना चाहिए बाय द हेडमास्टर, मीन्स प्रधानाध्यापक के द्वारा, ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, मीन्स सत्र के अंतिम दिन। मीन्स मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ऐसा जो है नियम है कि कक्षाओं का परिणाम जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा सत्र के अंतिम दिन घोषणा किया जाना चाहिए, मीन्स बताया जाना चाहिए।
अब टेप्लो कहता है यस सर, ये तो बात आपकी सही है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, लेकिन इस पे ध्यान कौन देता है? पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, लेकिन इस पे ध्यान कौन देता है? एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा, के सिवाय। एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के सिवाय इस पर कौन ध्यान देता है? अर्थात सभी टीचर पहले ही रिजल्ट बता देते हैं। अब फ्रैंक क्या कहते हैं? आई डोंट मीन्स मैं भी नहीं परवाह करता, मी मीन्स मैं भी बता देता हूं, आई एडमिट मीन्स मैं मानता हूं, एडमिट मीन्स होता है मानना, जो है स्वीकार करना, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। आप समझो जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो जो है इसका मतलब होता है जैसे आप कहते हो कि फलाने को लेके गए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल वाले एडमिट कर लिए, तो भैया एडमिट करना मतलब हॉस्पिटल वाले उस रोगी को, उस पेशेंट को स्वीकार कर लिए, तो भैया ए होता है एडमिट का हिंदी अर्थ होता है। तो वही चीज करें, आई डोंट मीन्स मैं भी जो है परवाह नहीं करता, मैं भी बच्चों को बता देता हूँ, आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भी इस बात का परवाह नहीं करता कि जो है हेडमास्टर बताएंगे फलाना डमकारा, मैं भी बता देता हूँ। बट लेकिन दैट्स नो क्राइटेरियन, यह कोई मापदंड नहीं है, क्राइटेरियन मीन्स होता है मापदंड, लेकिन भैया ये कोई मापदंड नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा, अंटिल टुमारो मीन्स कल तक, इसलिए तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा, टू नो योर फेट मीन्स अपने भाग के बारे में जानने के लिए, फेट मीन्स होता है भाग्य, तो इसलिए तुम्हें अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए कल तक इंतजार करना होगा। हैव यू, क्या ऐसा नहीं है? आप कहते हैं हैव यू, क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा, तो इस चीज को कहते हैं। अब जो है टेप्लो कहता है यस सर, हाँ सर, हाँ सर, इंतजार तो करना होगा। अब फ्रैंक कहते हैं सपोजिंग, मान लो, द आंसर इज फेवरेबल मीन्स उत्तर जो है फेवरेबल मीन्स हो तुम्हारे पक्ष में हो। अब भैया उत्तर तुम्हारे पक्ष में हो अर्थात परिणाम मानो कि तुम्हारे पक्ष में हो, मतलब ये हो जाएगा कि मान लो तुम पास हो गए, परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो अर्थात मान लो कि तुम पास हो गए, तो ये सपोजिंग मान लो द आंसर इज फेवरेबल मीन्स उत्तर जो है तुम्हारे पक्ष में हो, फेवरेबल मीन्स हो जाएगा पक्ष में होना, मान लो जो है उत्तर तुम्हारे पक्ष में हो अर्थात मान लो तुम पास हो गए, व्हाट देन तब आगे क्या, मीन्स तब आगे क्या करोगे। टेप्लो कहता है ओ साइंस सर, तब मैं साइंस लूंगा सर, ऑफ कोर्स मींस निसंदेह, निसंदेह तब मैं सर साइंस लूंगा, ऑफ कोर्स मींस होता है वास्तव में या निसंदेह, मींस तब कहता है कि साइंस सर, ऑफ कोर्स मींस मैं निसंदेह तब विज्ञान लूंगा, जो है साइंस लूंगा। अब फ्रैंक कहते हैं, फ्रैंक देखो क्या कहते हैं कि सैडली मीन्स थोड़ा सा दुखी होकर के फ्रैंक कहते हैं यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, मान लेते हैं तुम साइंस लोगे। वी गेट ऑल दी स्लैकर्स, हमें सभी निकम्मे ही मिलते हैं, वी गेट में पाता हूं ऑल दी स्लैकर्स, सभी निकम्मों को, सभी कामचोरों को, मीन्स सभी आलसियों जो है, सभी आलसी हमारी कक्षा में आते हैं, क्योंकि साइंस तो जो है पढ़ाते हैं, फ्रैंक पढ़ाते हैं, तो ही करे हैं कि वी गेट मैं पाता हूं ऑल दिस लाइकर, सभी निकम्मों को, सभी कामचोरों को मैं पाता हूं। एक कामचोर उसे कैसे समझ ली, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया गया है, अतिरिक्त कार्य के लिए ना, तो मतलब समझ गया है कि ये जो है कुछ लापरवाह है, इसीलिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस सर इसको बुलाए हुए हैं, तो इसलिए कहें कि जो है मेरे ही नसीब में सभी कामचोर होते हैं, स्लैकर्स सभी मेरे ही नसीब में होते हैं। अब आगे देखिए टेप्लो कहता है प्रोटेस्टिंगली मीन्स विरोध करते हुए, मतलब आप हमको कैसे कामचोर कह दे रहे हैं, तो वही करा कि प्रोटेस्टिंगली मीन्स विरोध करते हुए कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल अत्यंत इंटरेस्टेड मीन्स होता रुचि लेना, इन साइंस मीन्स विज्ञान में सर, मीन्स कहता है कि सर मेरी अत्यधिक रुचि है विज्ञान में, मतलब ऐसे नहीं विज्ञान ले लेंगे, मेरी बहुत गहरी रुचि है विज्ञान में, इसलिए विज्ञान ले रहा हूं। अब देखो फ्रैंक कहते हैं आर यू, क्या तुम्हारी रुचि है, मीन्स तुम इंटरेस्टेड रहते हो, आई एम नॉट, मेरी तो कोई रुचि नहीं है। अब देखो विज्ञान के टीचर हैं तब वो कह रहे हमारी तो कोई रुचि नहीं है, नॉट मीन्स नहीं है, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, इन दी साइंस उस विज्ञान में, आई हैव टू टीच जो मुझे पढ़ाना पड़ता है, कम से कम उस विज्ञान में तो नहीं है जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। हमने पढ़ता है क्यों कर दिया, मजबूरी क्यों दिखा दिया, क्योंकि हैव टू का प्रयोग है, हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग जब भी वाक्य में लग जाए तो समझ जाओ वहां पर मजबूरी प्रकट हो रही है, तो वही कह रहे हैं कि इन दी साइंस उस विज्ञान में आई हैव टू टीच जिसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो या ए हो गया। अब टेप्लो देखो कहता है वेल ठीक है सर, एनीवे फिर भी सर, इट इज अ गुड डील, यह अच्छी बात है, अच्छा है, मोर एक्साइटिंग मीन्स अत्यधिक रोचक होता है, देन दिस मक मीन्स इस जो है मक से, इस मक से मीन्स इस कूड़ा करकट से, मक मीन्स होता है कूड़ा करकट,
कहता है कि ठीक है सर, जो है यह अच्छा है, मीन्स अत्यधिक रोचक होता है, देन दिस मक, मीन्स इस मक से, इस कूड़ा करकट से। अब मक किसको करा, इंडिकेटिंग हिज बुक, मीन्स अपनी किताब की तरफ इशारा करते हुए, मीन्स वह हाथों हाथों में कुछ किताब लिया होगा, उस किताब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सर इस मक, इस कूड़ा करकट से तो कम से कम बेहतरीन है साइंस, मीन्स विज्ञान तो कम से कम इससे बेहतर है। अब जो है भैया कूड़ा करकट किसको कह दिया, मक किसको कह दिया, इंडिकेटिंग हिज बुक, उसके हाथ में कौन सी किताब है। अब आगे देखिए, अब फ्रैंक कहते हैं व्हाट इज दिस मक, यह कूड़ा करकट क्या है, तुम किसको कूड़ा करकट कर रहे हो, वही है व्हाट इज दिस मक, यह मक क्या है, यह कूड़ा करकट क्या है। टेप्लो कहता है एसिलस, एसिलस एक पुस्तक का नाम है, यही एक नाटक है, जैसे आपका दी ब्राउनिंग वर्जन एक नाटक है ना, उसी तरह से एसिलस भी क्या है, एक नाटक है। तो बताता है एसिलस सर, यह एसिलस है दी अगमेम्नन, यहाँ पर इसमें एक कैरेक्टर है, एक पात्र है अगमेम्नन, तो उसके बाद जो है पात्र का भी नाम भी बता देता है सर अगमेम्नन। अब इसमें जो है एसिलस में क्या है, आगे थोड़ा सा कहानी दिया हुआ है। तो भैया ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं आपका तीसरा पैराग्राफ क्या है। और जल्दी से प्यार से आप सभी बच्चे धुआंधार ढंग से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के लाइक करने में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाने में कमी कर देंगे तो भैया समझ जाना गड़बड़ा जाएगा मैटर। तो इसलिए आप एकदम दनादन दबा करके लाइक करो, ठीक है, इतना दबाओ कि जो है आपका मोबाइल टूट न जाए, ठीक है, बस इतना बचा के दबाओ कि मोबाइल टूटने ना पाए बस, लेकिन दबा दो भैया। अब यहाँ पर देखिए आपका, हाँ, जो बच्चा पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। यहाँ पर देखिए प्यार से आपका चौथा पैराग्राफ है। फ्रैंक कहते हैं एंड योर कंसीडर्ड, और तुम्हारी पक्की राय है, व्यू मीन्स होता है राय, मीन्स तब तुम्हारी पक्की राय है, इज दैट दी अगमेम्नन इज मक, कि यह अगमेम्नन जो है बेकार है, मीन्स कूड़ा करकट है, मीन्स तुम्हारी ये पक्की राय हो गई तब कि ये अगमेम्नन जो है, मीन्स ये एसिलस जो पुस्तक है कूड़ा करकट है, मीन्स तुम्हारा क्या यह मानना है कि ये एसिलस जो है कूड़ा करकट है। टैप्लो कहता है वेल नो सर, नहीं नहीं सर, वेल मीन्स ठीक है सर, नहीं 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 सर, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ दी प्ले इज मक, कि यह जो है नाटक मक है, मीन्स बेकार है, मीन्स कूड़ा करकट है, मैं बिल्कुल सर ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये नाटक कूड़ा करकट है। एग्जैक्टली मीन्स पूरी तरह से, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा नहीं सोचता हूँ कि यह नाटक क्या है, बेकार है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, इन अ वे मीन्स जिस तरीके से, इट्स रादर अ गुड प्लॉट, इसकी कथावस्तु अच्छी है, प्लॉट मीन्स होता है कथावस्तु, मैं मानता हूं कि इसकी कथावस्तु अच्छी है। रियली वास्तव में, अ वाइफ मर्डरिंग मीन्स एक पत्नी मर्डर कर दे रही है, हर हस्बैंड मीन्स अपने पति का, ऑल दैट एंड ऑल दैट, और इसी तरह से है, मीन्स इसकी कहानी बता रहा है कि इसमें जो है, इस नाटक में जो है एक पत्नी अपने पति की ही क्या कर देती है, हत्या कर देती है। तो भैया समझ जाओ बहुत खतरनाक नाटक है। और इसमें जो है थोड़ा सा आपको और बता देते हैं जो इसमें नहीं दिए हुए हैं, उसमें वो पत्नी काहे को मारती है, जो है इसमें प्यारची जो है पत्नी इसलिए मार देती है क्योंकि उसकी बेटी की हत्या जो है उसके पति ने किया हुआ होता है। और बेटी की हत्या कैसे की होते हैं, क्योंकि उसका पति, एक पत्नी जो है रानी होती है और उसका पति राजा होता है, तो कहीं पर ऐसी कंडीशन बनती है कि उसे अपनी बेटी की हत्या करना पड़ जाता है। तो इसलिए वो बदले की भावना जो है, वो बदले की भावना इसके अंदर थी, पत्नी के अंदर थी, तो इसलिए जो है उसने जो है युद्ध जीत करके तो चला आया, लेकिन जो है युद्ध जीत करके जब घर में आया तो उसका स्वागत वगत किया गया, उसके बाद घर के अंदर पत्नी उसकी हत्या कर दी, अपने पति की हत्या कर दी। तो यही जो है इस एसिलस की कहानी है, आप कभी पढ़िएगा, जो है बहुत बढ़िया कहानी है। तो भैया ये हो गया। आगे वही कह रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी इसकी कथावस्तु में इसके प्लॉट्स बहुत अच्छे हैं कि एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। आगे देखिए, आई ओनली मींट, मेरा केवल इतना मतलब है, दी वे इट्स टॉट टू अस, कि जिस तरह से ये हमको पढ़ाया जाता है वो बढ़िया नहीं है। मीन्स कहानी तो इसकी बढ़िया, प्लॉट सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन जिस तरह से में पढ़ाया जाता है वह बिल्कुल सही मुझे पसंद नहीं आता है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, इसमें बहुत सारे ग्रीक शब्द आए हुए हैं, स्ट्रंग टुगेदर, जो बहुत बुरी तरह से भरे हुए हैं। कह रहे हैं कि इसमें बहुत ग्रीक शब्द आए हुए हैं, पूरी तरह से ग्रीक शब्द से यह भरा हुआ है नाटक। एंड 50 लाइन्स, और 50 लाइन इफ यू गेट देम रॉन्ग, और यदि आप कुछ गलत कर देते हैं तो आपको 50 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है मीन्स अगर आप कहीं गलत पढ़ देते हैं तो आपको 50 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे ये नाटक बेकार सा, कूड़ा करकट सा प्रतीत होता है। ये बात कौन कहता है, टैप्लो कहता है। आप देखो फ्रैंक क्या कहते हैं,
यू साउंड, तुम आवाज कर रहे हो, तुम बोल रहे हो अ लिटिल बिटर, थोड़ा कटुता से, थोड़ा सा कठोरता से, थोड़ा सा रफली। टैपलो टैपलो कहते हैं कि टैपलो तुम थोड़ा सा कठोरता से बात कर रहे हो, मतलब जैसे पोलाइटनेस से बढ़िया से बात करना चाहिए, हमको लग रहा है तुम ऐसा बात नहीं करो, तुम फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो। ठीक है, तो वही करे कि यू साउंड, तुम बात करो लिटिल बिटर, थोड़ा सा कड़वाहट के साथ बात कर रहे हो। बिटर मीन्स होता है कड़वाहट, थोड़ा सा कठोरता से, रफली तुम ऐसा बात करो। टैपलो टैपलो, तो अब जो है टैपलो कहता है आई एम रादर सर, हाँ सर आपकी बात सही है, मैं कठोरता से बात कर रहा हूँ। फ्रैंक कहता है कैप्टन, कैप्टन मीन्स होता है रोक लिया जाना, विशेष रूप से स्कूल में। जब स्कूल में आपको पनिशमेंट के लिए रोक लिया जाए तो आप उसे कहेंगे कैप्टन कहेंगे। मीन्स कहते हैं कि आप जो है समझ गए, क्योंकि ये रुका हुआ है अतिरिक्त कार्य के लिए, स्टावर के लिए। तो आप जो है कहते हैं कि तुम्हें स्कूल में मीन्स तुम्हें स्कूल में पनिशमेंट के तौर पे रोक लिया गया क्या। आप कैप्टन मीन्स हमने बता दिया आपको, पनिशमेंट के तौर पर किसी को स्कूल में रोकना, दैट इज कॉल्ड कैप्टन। तो वही करें कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर स्कूल में रोक लिया गया है क्या, इतना फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो। इतना तो जो कौन अपनी मेहरारू से झगड़ा करने के बाद भी कोई अपना पति जो है इतना नहीं जो है फ्रस्ट्रेट होता है जितना तुम फ्रस्ट्रेट हो गए। अब भैया ये चीज नहीं दिया है, ये हम आपको समझाने के लिए बोलते रहे हैं, मेहरारू वाला कॉन्सेप्ट। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो है कहीं को तुम फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो। आगे देखो टैपलो बताता है, टैपलो देखो क्या बताता है कि नो सर एक्स्ट्रा वर्क, ऐसी कोई बात नहीं है सर, पनिशमेंट के तौर पे मैं यहाँ पर नहीं रुका हूँ। एक्स्ट्रा वर्क अतिरिक्त कार्य, अब कह रहा है कि अतिरिक्त कार्य मतलब अतिरिक्त कार्य की वजह से मैं यहाँ पर रुका हूँ। अब फ्रैंक कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क अतिरिक्त कार्य ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन, ये कैसे हो सकता है कि स्कूल के अंतिम दिन एक्स्ट्रा वर्क। मतलब देखो क्रॉकर हैरिस उसको स्कूल के अंतिम दिन एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाए हुए हैं, तो वही करा है कि उससे असर हुआ कि एक्स्ट्रा वर्क अतिरिक्त वर्क ऑन दी लास्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन। अब देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, लेकिन मार्क ऑफ जो है क्वेश्चन मार्क जो है अंतिम लगा दिया है, मींस जो है अतिरिक्त कार्य स्कूल के अंतिम दिन प्रश्न पूछ दिया, तो इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो पूछता है कि भैया स्कूल के अंतिम दिन अतिरिक्त कार्य। अब देखो टैपलो क्या जवाब देता है, पांचवें पैराग्राफ में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर पांचवा पैराग्राफ, टैपलो देखो क्या जवाब देता है। कहता है यस सर, हाँ सर जी, हाँ सर जी, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, और मैं जो है खेल सकता था, क्या खेल सकता था, मैं गोल्फ खेल सकता था। ये जो है टीचर हमको बुला करके परेशान कर रहा है, सर हम गोल्फ खेल सकते थे, वही है आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं गोल्फ खेल सकता था। यू हैड थिंक, आप सोच रहे होंगे, ही हैड एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, मीन्स आप सोचेंगे कि उसे भी तो बहुत कार्य करना होगा, कंसिडरिंग ही इज लीविंग टुमारो फॉर गुड, मीन्स यह बात देखते हुए कि कल सदैव के लिए जा रहा है। अब आगे देखिए, बट लेकिन ओ नो आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह एक दिन मिस कर दिया था, अर्थात नहीं आया था स्कूल। व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था, मैं एक दिन स्कूल नहीं आया था पिछले सप्ताह में जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, अर्थात एक्स्ट्रा कार्य के लिए हमको बुला लिए हैं ये गुरुजी हमको। एंड लुक, और देखिए सर जी एट दी वेदर, सर जी मौसम देखिए बहुत बढ़िया है। अब इतना तो अपना रोना धोना रो दिया, उसके बाद कह रहा है कि एंड लुक एट दी वेदर सर जी मौसम देखिए कितना खूबसूरत है। देखो कितना फ्रैंक हो गया इस फ्रैंक नामक टीचर से, भैया बढ़िया टीचर है ना, देखो कैसे बच्चा से बात कर रहा है। अब देखिए आगे फ्रैंक क्या कहते हैं, बैड लक, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। फ्रैंक कहते हैं बैड लक, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, लेकिन एक अच्छी बात है। कंफर्ट मींस होता आराम, आराम मींस हो जाएगा अच्छी बात, लेकिन एक अच्छी बात है। यू आर प्रीटी वेल, तुम बिल्कुल जो है निश्चिंत रहो। सर्टेन मींस होता है निश्चित रहना, तुम बिल्कुल निश्चित रहो। टू गेट योर रिमूव, कि तुम प्रमोट हो जाओगे, टुमारो मींस कल, तब तुम इस बात से निश्चित हो सकते हो कि तुम कल प्रमोट अवश्य हो जाओगे। फॉर, क्योंकि फॉर बीइंग अ गुड बॉय मींस एक अच्छा लड़के होने के लिए, इन आर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क मींस अतिरिक्त कार्य करने वाला, मींस जो है कि एक अच्छी बात यह है कि अतिरिक्त कार्य करने के कारण अच्छा लड़का बनने से कल तुम्हें जो है कक्षोन्नति मींस तुम प्रमोट अवश्य ही हो जाओगे। भैया एक्स्ट्रा वर्क लिए अगर जो है क्रॉकर हैरिस बुलाए हुए हैं तो मतलब उसे तो प्रमोट तो करेंगी भाई, इतना सिंपैथी तो होगा कि भैया आज अंतिम दिन है एक्स्ट्रा वर्क के लिए, तब हम बुलाए हैं तो मतलब प्रमोट पास तो कर ही देंगे। तो वही कह रहे हैं कि यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है, भले तुम आज यहाँ पर रुके हो लेकिन अच्छी बात है कि तुम कल अवश्य प्रमोट हो जाओगे। अब देखो टैपलो कहता है
वेल मिस ठीक है, आई एम नॉट श्योर सर, मैं निश्चित नहीं हूं। इस बात से जो आप कह रहे हैं मैं निश्चित नहीं हूं। वेल ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं सर। दैट वुड बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स मीन्स साधारण टीचर के लिए, मीन्स साधारण अध्यापक के लिए यह बात आपकी सही हो सकती है। ऑल राइट मीन्स बिल्कुल पूरी तरह से आपकी बात साधारण अध्यापक के लिए सही हो सकती है। दे जस्ट वुड नॉट डेयर, वे हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे, नॉट टू गिव अ चैप मीन्स एक लड़के को, रिमूव मीन्स पास करने में, आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क मीन्स अतिरिक्त काल लेने के बाद। मीन्स कोई दूसरा टीचर होता तो अतिरिक्त काल लेने के बाद जो है किसी जो है बच्चे को, चैप मीन्स हो जाएगा लड़का, किसी लड़के को जो है किसी लड़के को प्रमोट मीन्स पास ना करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो यह है, फिर से देख लीजिए कि क्या है कि दे जस्ट वुड नॉट डेयर, वे हिम्मत नहीं कर सकते मीन्स सोच भी नहीं सकते, नॉट टू गिव अ चैप मीन्स एक लड़के को न देना, रिमूव मीन्स पास, मीन्स किसी बच्चे को पास न करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क मीन्स अतिरिक्त काल लेने के बाद, मीन्स कोई नॉर्मल टीचर अतिरिक्त काल लेने के बाद जो है किसी बच्चे को प्रमोट मीन्स पास न करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बट लेकिन दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स, ये इस प्रकार के नियम डोंट अप्लाई टू दी क्रॉक, क्रॉक के लिए जो है अप्लाई नहीं होता है, क्रॉक के लिए ये सारे नियम नहीं है। आप देखो क्रॉक मीन्स क्रॉकर हैरिस को क्रॉक बोल रहा है, इतना फ्रैंक हो गया, क्रॉकर हैरिस को क्रॉक बोल रहा है, ठीक है। बाद में देखो सुधार दिया, मिस्टर क्रॉकर हैरिस कह दिया, क्रॉक कहने के बाद मिस्टर क्रॉकर हैरिस कह दिया। तो भैया स्कूलवा में टीचर का नाम रख दिया जाता है ना, जो पतले टीचर होते हैं उनका नाम पतलू रख दिया जाता है, मोटू टीचर का नाम मोटू रख दिया जाता है, जो नाटे टीचर होते हैं नाटा नाम रख दिया जाता है। इस तरह से बच्चा लोग नाम रख देते हैं ना, तो इनका क्रॉकर हैरिस नाम था तो क्रॉक बच्चे रख दिए थे। अब जो है इतना फ्रैंक हो गया था तो क्रॉक वो बीचवा में बोल भी दिया, तो फिर कहते हैं क्रॉकर हैरिस। तो वही चीज है। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स, इस प्रकार के नियम डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, मींस जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए ये सभी प्रकार के नियम अप्लाई नहीं होते हैं। आई आस्क्ड हिम, हमने उनसे पूछा, स्टरडे मींस कल, कल जो है हमने उनसे पूछा, आउटराइट मींस सीधे सीधे, आउटराइट मींस होता है सीधे सीधे मींस दिल खोल करके, आउटराइट मींस होता है सीधे सीधे मींस दिल खोल करके। कल मैंने उनसे सीधे सीधे पूछा, इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव, क्या वे मुझे पास कर दिए हैं, रिमूव मींस पास करना, समझ जाना, क्या वे मुझे पास कर दिए, मैंने उनसे सीधे सीधे पूछा। एंड डू यू नो, और क्या आप जानते हैं, व्हाट ही सेड सर, कि उन्होंने सर क्या कहा। अब कह रहा है कि क्या आप सर जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फ्रैंक कहते हैं नो नो नहीं नहीं नहीं, व्हाट क्या 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 कहे जो है, मतलब जो है उनको भी क्यूरियोसिटी जाग गई, उत्तेजना जाग गई कि बताओ बेटा बताओ कहा कह दिए, ठीक है। तो वही चीज है, फ्रैंक कहते हैं नो नहीं, व्हाट क्या कहे। अब अगला पैराग्राफ छठा यहां से शुरू होता है, देखो टैपलो क्या जवाब देते हैं कि जो है कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब जो है सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दो, एकदम बढ़िया सीन चल रहा है। देखिए टैपलो क्या कहते हैं, टैपलो कह रहा है इमिटेटिंग मीन्स नकल उतारते हुए, अ वेरी जेंटल मीन्स बहुत नम आवाज में, बहुत नम आवाज में नकल उतारते हुए, रादर थ्रोटी आवाज मीन्स फटे स्वर में, किंतु रादर मीन्स हो जाएगा किंतु, किंतु फटे स्वर में मीन्स बड़े नम और किंतु फटे आवाज में नकल करते हुए बोलता है। किसकी नकल कर रहा है, क्रॉकर हैरिस सर की नकल करते हुए बोलता है। क्या बोलता है, माय डियर टैपलो। अब देखो जो है बता रहा है कि हमको कल क्या कहे थे, मीन्स जब हमने उनसे सीधे सीधे पूछा कि सर जी आप हमको पास कर दिए हैं कि नहीं पास कर दिए हैं, तब देखो क्या कहते हैं कि माय डियर टैपलो, अब उसी की आवाज में नकल करके बोल रहा है, माय डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। मीन्स कहते हैं कि माय डियर टैपलो, मेरे प्यारे जो है टैपलो, आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दिया हुआ है एग्जैक्टली पूरी तरह से, व्हाट यू डिजर्व, जितने के तुम लायक थे। इस तरह से फटे हुई आवाज में कहते हैं, मीन्स बोल रहा है कि उन्होंने कहा था कि माय डियर टैपलो, मेरे प्रिय टैपलो, आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दिया है एग्जैक्टली पूरी तरह से, व्हाट यू डिजर्व, जितने के तुम लायक हो, नो लेस, बिल्कुल कम नहीं किए हैं, एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, नो मोर, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं किए हैं, मतलब न तो तुमको कम नंबर दिए हैं न तो तुमको ज्यादा नंबर दिए हुए हैं। इस तरह से वह नकल उतार करके बोलने की कोशिश करता है। डू यू नो सर, अब आगे देखो क्या कहता है, डू यू नो सर,
आप जानते हैं सर, आई थिंक मैं सोचता हूं ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, वह मेरा नंबर कम कर दिए होंगे। मीन्स अब कह रहा है कि डू यू नो सर, क्या आप जानते हैं, आई थिंक मैं सोचता हूं ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन, वह मेरा नंबर कम कर दिए होंगे, रादर देन अप मीन्स बढ़ाने की तुलना में, मेरे नंबर को कम कर दिए होंगे, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क मीन्स अतिरिक्त कार्य की वजह से। इस एक्स्ट्रा वर्क की जो है अतिरिक्त कार्य की वजह से वे नंबर मेरे बढ़ाने के बजाय मेरा कम ही कर दिए होंगे। क्या आप बात इस सर को जानते हैं? अब देखो जो है फिर जो है आगे क्या कहते हैं, आई मीन मेरा मानना है दी मैंस हार्डली ह्यूमन। अब कह रहा है कि मैं मानता हूं सर कि यह व्यक्ति हार्डली मीन्स बहुमुश्किलन ह्यूमन है, मानव है, मीन्स ये व्यक्ति मानव, इस व्यक्ति के अंदर मानवता ही नहीं है कह देंगे, वही चीज है। आई मीन मेरा मतलब है दी मैंस हार्डली ह्यूमन, यह व्यक्ति बहुमुश्किलन मानव है, मीन्स यह व्यक्ति के अंदर कोई मानवता नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, वह तुरंत जो है रुक जाता है। ब्रेक ऑफ मीन्स होता है रुक जाना, क्विकली मीन्स तुरंत, वह तुरंत रुक जाता है। फिर कहता है सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार, क्या मैं बहुत दूर चला गया, अर्थात मैं बहुत कुछ ज्यादा तो ही नहीं बोल दिया, मीन्स हैव आई गॉन टू फार, मैं बहुत दूर चला गया, अर्थात क्या सर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। फ्रैंक कहते हैं यस यस हाँ, मच टू फार, बहुत दूर तुम चले गए थे, मतलब बहुत ही तुम ज्यादा बोल दिए, ठीक है। अब आगे देखो टाइप लो कहता है सॉरी सर, माफ करिए सर, आई गॉट कैरीड अवे, मैं अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख सका, मतलब मैं भावनाओं में बह गया। कैरीड अवे मीन्स होता है नियंत्रण रखना। मैं कह रहा है कि आई गेट कैरीड अवे मीन्स मैं अपने आप को जो है नियंत्रण में नहीं रख पाया, अर्थात मैं भावनाओं में बह गया। फ्रैंक कहते हैं एविडेंटली, वो तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, एविडेंटली में होता है स्पष्ट रूप से, अर्थात बिल्कुल जो है जो तुम कह रहे बिल्कुल बिल्कुल तुम भावनाओं में बह गए। अब ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर, वह एक न्यूज़पेपर को उठाते हैं, एंड ओपन्स इट, और उसे खोलते हैं। यार टैपलो मीन्स हाँ टैपलो, टैपलो फिर कहते हैं यार टैपलो मीन्स प्रोनाउंसिएशन जो है करने के लिए यार लगाया गया है, बाकी और कुछ नहीं इसका अर्थ है। यार टैपलो मीन्स हाँ टैपलो जो है, फिर टैपलो कहता है यस सर बोलिए क्या कह रहे हैं। फ्रैंक कहते हैं व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, क्रॉकर हैरिस तुमसे क्या कहे थे, जस्ट यार रिपीट इट, एक बार और रिपीट कर दो। मतलब उसकी आवाज इतना बढ़िया लगी जो उसने नकल उतारा जो है क्रॉकर हैरिस का, तो वही करें कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा, एक बार और बता दो, एक बार और रिपीट करो कैसे कहे हुए थे। इनको वही मजा आ रहा है सुनने में उसकी आवाज को। वुड यू, क्या तुम एक बार और जो है उनकी नकल उतारोगे। तो अब देखो टैपलो कहता है, टैपलो देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इमिटेटिंग अगेन, पुनः नकल उतारते हुए क्या कहता है, माय डियर टैपलो, मेरे प्यारे टैपलो, आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दिया है एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, जितने की तुम लायक हो, नो लेस, नहीं कम, बिल्कुल कम नहीं दिए हैं, एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, नो मोर, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं दिए हुए हैं। तो इस तरह से जो है वह पुनः नकल उतार करके जो है उनकी आवाज में, मिस क्रॉकर हैरिस की आवाज में बोलता है। अब देखिए फ्रैंक कहते हैं लुकिंग सेवर, थोड़ा सा कठोरता दिखाते हुए कहते हैं, सेवर मीन्स होता है कठोरता, मीन्स थोड़ा सा चेहरे पे सख्त भाव दिखाते हुए कहते हैं, नॉट इन दी लिस्ट लाइक हिम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, कम से कम ऐसा तो नहीं है, या उनकी तरह से पूरी तरह से तुम नकल नहीं उतार पा रहे हो, तो ये कह रहे हैं यह उनकी तरह से तो बिल्कुल नहीं है, जो तरह से तुम कह रहे हो यह तो उनकी तरह बिल्कुल नहीं है, तो यह नॉट इन दी लिस्ट लाइक हिम मीन्स उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं है। रीड योर नाइस एसिलस, अब थोड़ा सा सेवर क्रोधित हो गए हैं ना, थोड़ा सा कह रहे हैं कि जो है नकल बार बार उतार रहा है, तो वही कह रहे, रीड योर नाइस एसिलस, तुम अपनी अच्छे एसिलस को पढ़ो, मींस एसिलस वही नाटक है जिसका शुरुआत में जिक्र हुआ था, तुम अपने अच्छे एसिलस को पढ़ो, एंड बी क्वाइट, और बिल्कुल शांत रहो, तुम अपने अच्छे एसिलस को पढ़ो और बिल्कुल अब शांत रहो, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब भैया आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे 7वां पैराग्राफ है, देखते हैं 7वें पैराग्राफ में क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं तो भैया हम लोग कंजूसी कर देंगे पढ़ाने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7वां पैराग्राफ दिया गया है, तो भैया इसका सुनिए। टैपलो कहता है विद डिसलाइक मींस घृणा के साथ, घृणा के साथ कहता है एसिलस, सर जी अभी तो हम आपको बताए थे एसिलस हमको अच्छी नहीं लगती है, आप फिर कह रहे हैं एसिलस पढ़ने के लिए, तो वही कह रहा है विद डिसलाइक मींस घृणा के साथ, एसिलस मतलब एसिलस। फ्रैंक कहता लुक देखो, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू, कि किस समय मिस्टर क्रॉकर हैरिस तुमसे कहे थे टू बी हियर मींस यहाँ आने के लिए। कहता है मिस जो है फ्रैंक कहते हैं कि अच्छा देखो जो है कितने समय तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस यहाँ पर आने के लिए कहे हुए थे। टैपलो कहता है 6:30 सर, सर जी 6:30 पर,
अब कहता है बताता है कि सर जी 6:30 पे हमको बुलाए थे मास्टर साहब, मतलब क्रॉकर हैरिस सर बुलाए थे। फ्रैंक कहते हैं वेल ठीक है, ही इज 10 मिनट्स लेट, वह 10 मिनट लेट हैं, मतलब उनको 10 मिनट देर हो गया है, अभी तक आए नहीं है। वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? कट मीन्स होता है अलग हो जाना अर्थात भाग जाना। अब कह रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? यू कुड स्टिल प्ले, तुम अभी खेल सकते हो, प्ले गोल्फ, गोल्फ खेल सकते हो बिफोर लॉकअप, जो है स्कूल बंद होने से पहले। लॉकअप मीन्स हो जाएगा स्कूल बंद होना, यहाँ पर हो जाएगा लॉकअप मीन्स हो जाएगा यहाँ पर स्कूल बंद होना हो जाएगा। अब वही कहते हैं कि तुम स्कूल बंद होने तक जो है क्या खेल सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो। तो भैया ब्रिटिश स्कूल है, तो ब्रिटिश स्कूल में गोल्फ होल की व्यवस्था है। भारत इंडियन स्कूल में कौन सा, वही जो है चलो जो है छित्तुर खेल लो या फिर जो है जाओ बैट बॉल खेलो, यही सब भारत में खेल सकते हैं। लेकिन वहां पर देखो गोल्फ खेलने के लिए मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि तुम जो है चले जाओ कहां पर, तब तक गोल्फ खेल सकते हो। टेप्लो कह रहा है, हाँ टेप्लो देखो क्या जो है कह रहा है, टेप्लो रियली शॉक्ड मींस एकदम चकित होकर के, शॉक्ड मींस होता चकित होना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। शॉक होकर के क्या कहता है, ओ नो आई कुड नॉट कट, सर मैं बिल्कुल भाग नहीं सकता, बिल्कुल जा नहीं सकता। कट दी क्रॉक, क्रॉक देखो फिर क्रॉक बोल दिया, क्रॉकर हैरिस का फिर क्रॉक बोल दिया, उपनाम उनका ले लिया, भैया निकल जाता है मुंह से ना जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं। कट दी क्रॉक, क्रॉक को कट कर दे, मतलब उनकी इस क्लास से भाग जाए। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर फिर सुधार दिया, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास से भाग जाए, मतलब उनसे भाग जाए। आई शुड नॉट थिंक इट्स ईवर हैव बीन डन, मींस मैं सोच भी नहीं सकता कि यह अभी तक घटित हुआ है। इन दी होल टाइम ही इज बीन हियर, जब से वे यहाँ पर आए हुए हैं कोई भी बच्चा ऐसा किया हो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा करने की हिम्मत नहीं किया हुआ है अभी तक। गॉड नोज, ईश्वर जानते हैं, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित हो जाएगा तब, इफ आई डिड, यदि मैं ऐसा करता हूं। तो कहता है कि ईश्वर ही जानते हैं, भगवान ही जाने तब क्या घटित हो जाएगा यदि मैं ऐसा करता हूं। ही हैड प्रोबेबली फॉलो मी होम, शायद वह तब मेरे घर तक भी आ जाएं और समथिंग, या कुछ ऐसा और कर देंगे। प्रोबेबली वह जो है मेरे घर तक भी संभवतः आ जाएं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। तो इस तरह से खौफ है, किसका खौफ है, क्रॉकर हैरिस सर का खौफ है। तो अब भैया देखिए फ्रैंक क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं आई मस्ट एडमिट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, आई इनवी हिम, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं। अब कहते हैं इनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, नफरत करना। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं उससे कुछ नफरत करने लगा हूं। द इफेक्ट, उस प्रभाव से, ही सीम्स टू हैव ऑन दी बॉयज, जो उनका बच्चों के ऊपर है, इन दी फॉर्म मीन्स कक्षा में, फॉर्म मीन्स हो जाएगा कक्षा, मीन्स क्लास हो जाएगा, मीन्स जो है तुम सभी बच्चों पर जो उनका प्रभाव है, इस बात से मैं मानता हूं कि मैं ईर्ष्या करने लगा हूं, नफरत करने लगा हूं। अब भैया एक टीचर का अगर बच्चा लोग जो है बिल्कुल उसके साथ घुल मिल करके रहे, इतना जो है नहीं, जो है उनका सम्मान दे रहे हैं, इतना बात नहीं सुन रहे हैं, तो दूसरे टीचर का सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा लगने लगता है ना कि टीचरवा क्या कर दिया है, ऐसा जड़ी बूटी खिला दिया है कि बच्चा लोग जो है, हम कह रहे हैं जाए चले जाओ खेलने के लिए, तब वो नहीं जा रहा है, तो इसीलिए करें कि अब हम थोड़ा सा उनसे नफरत करने लगे हैं। You all seem scared to death of him. You all seem, तुम सभी प्रतीत होते हो, scared means डरे हुए, to death of him means उन्हें देख करके तुम सबकी जान निकल जाती होगी, means तुम सबकी उन्हें देख करके जान निकल जाती होगी। What does he do, वह क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि तुम लोग को जो है उन्हें देख करके जान निकल जाती है। बीट यू ऑल, क्या तुम सभी को पीटते हैं, और समथिंग, या फिर कुछ और करते हैं, मीन्स क्या तुम सभी को, बीट मीन्स होता पीटना, क्या तुम सभी को पीटते हैं या फिर कुछ और करते हैं क्रॉकर हैरिस सर। अब टेप्लो कहता है गुड लॉर्ड, मतलब जो है हे ईश्वर, हे भगवान, मतलब उनकी बात को कहता है हे भगवान आप कितना बोल दे रहे हैं, मतलब जो है फ्रैंक को कहता है गुड लॉर्ड मीन्स हे ईश्वर, हे भगवान, नो नो नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। ही इज नॉट सैडिस्ट, वह जो है सैडिस्ट नहीं है। अब आपके दिमाग में चला होगा कि सर जी ये सैडिस्ट क्या होता है, तो भैया सैडिस्ट मतलब होता है परपीड़क। परपीड़क क्या होता है, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पीड़ा दे करके जो है स्वयं को खुश महसूस करता हो, अपने आप को खुशी महसूस करता हो, अपने आप से प्रसन्न होता हो, खुशी उसे महसूस होती होगी, वही होता है सैडिस्ट होता है। तो आप कह रहे हैं कि सर जी वो सैडिस्ट नहीं है, मतलब परपीड़क नहीं है कि दूसरों को दर्द दे करके उन्हें जो है क्या हो, खुशी महसूस हो, इस तरह के नहीं है। लाइक तरह 1 और 2 ऑफ अदर्स, एक और दो अन्य टीचरों के समान।
अन्य के समान मतलब स्कूलवा में एक दो ऐसे परपीड़क हैं, एक दो सैडिज्म है जिन्हें जो है किसी को मार करके खुशी मिलती है। तो वही कह रहा है कि एक दो अन्य के समान जो है वह परपीड़क जो है नहीं है। फ्रैंक कहते हैं आई बेग योर पार्डन। पार्डन मीन्स होता है दोहराना, मीन्स रिपीट करो। आई बेग मैं तुमसे विनती करता हूँ मीन्स मैं कहता हूँ, पार्डन मीन्स रिपीट करो, जो तुमने कहा फिर एक बार वही रिपीट करो। अब जो है टेप्लो कहता है, टेप्लो ने सोचा कि हमने सैडिस्ट कहा हो सकता है, उसके बारे में पूछ ले रहे हो, तो वही कहता है कि सैडिस्ट सर इज समवन वह होता है हु गेट्स प्लीजर, जिससे आनंद मिलता है, आउट ऑफ गिविंग पेन मीन्स दर्द दे करके, मीन्स जिसे दूसरे को दर्द दे करके आनंद मिलता है वही सैडिस्ट होता है। यहाँ पर सैडिस्ट का उसने बता भी दिया कि सैडिस्ट कौन होता है, तो बताता है कि उसने सोचा कि हो सकता है सैडिस्ट के बारे में पूछ रहे हो, तो वही जो है उसने कह दिया कि सर जी सैडिस्ट होता है जो दूसरों को जो है दर्द दे करके आनंद महसूस करता है, वही सैडिस्ट होता है। अब फ्रैंक कहते हैं इंडीड ठीक है ये बात हम नहीं पूछ रहे हैं, बट आई थिंक मैं सोच रहा हूँ यू वेंट ऑन टू से कि तुम कह रहे थे, वेंट ऑन टू से मीन्स कहना, तुम कह रहे थे दैट सम अदर मास्टर्स कुछ अन्य अध्यापकों के बारे में। मैं वो पूछ रहा हूँ कि जो तुम कुछ अन्य अध्यापकों के बारे में कह रहे थे, क्या कह रहे थे, सैडिस्ट होने कह रहे थे ना। अब देखो फ्रैंक पकड़ लिए हैं, हम उनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि किनको तुम जो है सैडिस्ट समझते हो। तो वही चीज है कि बट आई थिंक मैं सोचता हूँ यू वेंट ऑन टू से जो तुम कह रहे थे दैट सम अदर्स मास्टर्स कुछ अन्य मास्टर डॉट 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 मतलब जो तुमने कुछ अन्य एक दो मास्टर को सैडिस्ट कहा था उनके बारे में बताओ। भैया ये हो गया 7वां पैराग्राफ कंप्लीट। अब चलेंगे 8वें पैराग्राफ पे, और दनादन वीडियो को लाइक कर दो। 1 घंटे की क्लास के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं, दनादन लाइक करो। लाइक में कोनो कोताही होताही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है हाँ दिन का कोताही नहीं होना चाहिए, और वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे। और जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता हो, आपको जो नंबर दिया गया है पेड क्लास में, आप उस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो है 8वां पैराग्राफ में देखो टेप्लो जो है क्या कहता है, फिर क्या कहता है, वेल ऑफ कोर्स, हाँ निसंदेह सर, दे आर सर, वे हैं सर, मतलब एक दो साइंटिस्ट हैं सर, मतलब मना नहीं करता है कि नहीं नहीं है जो है डर करके, ऐसा नहीं, वह कहता है कि हाँ सर जो निसंदेह एक दो हैं। आई वुड नॉट मेंशन नेम्स, लेकिन मैं नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना, लेकिन सर मैं नाम बिल्कुल नहीं उल्लेख करूंगा। बट यू ने नो, लेकिन आप जानते हैं, दे मीन्स उन्हें, एज वेल एज आई डू, जैसे मैं जानता हूं वैसे आप भी उन्हें जानते हैं। ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, आई नो मोस्ट मास्टर्स, मैं बहुत अध्यापकों को जानता हूं, थिंक वी बॉयज, कि वे सोचते हैं कि हम लड़के डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, एक किसी चीज को नहीं समझते हैं। मीन्स मैं ऐसा जानता हूं कि बहुत सारे अध्यापक को जो सोचते हैं कि हम लड़के किसी के बारे में कुछ समझते ही नहीं है। बट सर, लेकिन सर यू आर डिफरेंट, आप भिन्न हैं, मतलब आप सैडिस्ट नहीं हैं, यू आर यंग, आप नौजवान हैं, एकदम जवान हैं। वेल मीन्स अच्छे हैं, कंपैरेटिवली मीन्स अपेक्षाकृत आप जो है सबसे जवान हैं, अच्छे हैं। एनीवे वैसे भी, एंड यू आर साइंस, और आप विज्ञान पढ़ाते हैं, यू आर साइंस, आप विज्ञान हैं, अर्थात आप साइंस पढ़ाते हैं, तो इसलिए और अच्छे हैं। देखो कैसे चढ़ा रहा है, सोच रहा है कि हमको जो है कहीं ये ना समझ जाए कि जो है कि हम इनको कह रहे हैं साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो इसी तरह देखो कैसे टीचर को चढ़ाया जाता है, इससे सीखो, तुम लोग कुछ नहीं चढ़ा सकते हो, ठीक है। कमेंट में अच्छा 10-20 कमेंट कर देना चाहिए, सर जी आप एकदम शानदार पढ़ा रहे हैं, जानदार पढ़ा रहे हैं, ऐसा तुम लोग सीखो, ठीक है। टीचर की कैसे तारीफ किया जाता है, तब हम को अच्छा लगेगा ना कि देखो हमारा बच्चा लोग कैसे कैसे तारीफ कर रहे हैं। तो भैया आज यही काम करना, कमेंट एकदम बढ़िया से भर देना। अब आगे चलो देखते हैं। यू मस्ट नो, आप अवश्य जानते हैं, हाँ, व्हाट सैडिज्म इज, कि सैडिज्म क्या है, आप अवश्य जानते हैं कि सैडिज्म क्या है, मीन्स परपीड़न क्या है। फ्रैंक कहते हैं आफ्टर अ पॉज, थोड़ा सा रुकने के बाद, मतलब थोड़ा सा रुक करके कहते हैं, गुड लॉर्ड मीन्स हे भगवान, व्हाट आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारा स्कूल कहाँ पर जा रहा है, मतलब बच्चा लोग किस प्रकार से एडवांस होता चला जा रहा है। वही कह रहे हैं कि गुड लॉर्ड हे भगवान, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू, हमारा स्कूल कहाँ जा रहा है। टेप्लो कहता है एनीवे वैसे भी सर, दी क्रॉक इज नॉट सैडिस्ट, क्रॉक सैडिस्ट नहीं है। देखो फिर क्रॉक बोल दिया, अब जो है क्रॉकर हैरिस पूरा नाम नहीं बोल रहा है, क्रॉक बोला है। दी क्रॉक इज नॉट सैडिस्ट, क्रॉक जो है सैडिस्ट नहीं है, मीन्स परपीड़क नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूं
कि वह सैडिस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, वह इतने भयानक नहीं होते, इफ ही वर, यदि वह होते, अर्थात यदि वे सैडिस्ट होते तो वह इतना भयानक नहीं होते, तब तो मार करके खाली हो जाते, जो है कौन टेंशन नहीं थी। तो मैं कह रहा हूं कि ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग, वह इतने भयानक नहीं होते, इफ ही वर, यदि वह होते, अर्थात यदि वह सैडिस्ट होते, यदि वह सैडिस्ट होते तो इतना भयानक नहीं होते, बिकॉज, क्योंकि एट लीस्ट इट वुड शो, ताकि जो कम से कम इट वुड शो, यह दिखा देता, ही हैड सम फीलिंग्स, कि उनके अंदर कुछ भावनाएं हैं, मीन्स इससे पता तो चलता कि उनके अंदर कुछ भावनाएं हैं। आगे देखिए, बट ही इज नॉट, ही हैज नॉट, लेकिन सर उनके अंदर कोनो भावना नहीं है, एकदम निर्मम आदमी है, बहुत है बेकार आदमी है, बट ही हैज नॉट, उनके अंदर कोई भावना नहीं है, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप, वह एकदम सिकुड़ जाते हैं, इनसाइड मीन्स अंदर से, लाइक अ नट मीन्स एक अखरोट के समान, वह एक अखरोट के समान अंदर से सिकुड़े हुए इंसान हैं। एंड ही सीम्स टू हेट, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह नफरत करते हैं, पीपुल मीन्स लोगों से, टू लाइक हिम, जो उसे उन्हें पसंद करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन लोगों से नफरत करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। इट्स फनी, और यह बहुत मजाकिया है सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एनी अदर मास्टर, कोई अन्य शिक्षक, हु डज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड, कि जो पसंद करवाना ना पसंद करता हो, मतलब मुझे सर ऐसा टीचर इनके जैसा कोनो और नहीं पता है जो अपनी आपकी तारीफ करवाना ना पसंद करता हो। भैया कुल टीचर अपनी तारीफ करवाना पसंद करते हैं ना, जैसे सपोज दैट कौनो क्लास में मैडम आ गई और एकदम जो है, मान लो कम गोरगार मैडम है, थोड़ा सा लिपस्टिक उपिस्टिक लेकिन एकदम बढ़िया से लगा ली हुई है, एकदम बढ़िया से झक्कास से दिख रही है, तो उसके बाद जो है आप जाओगे उनकी तारीफ करोगे तो मैडम जी आपका तुरंत काम कर देती हैं। काम करती हैं कि नहीं करती हैं? पुरुष टीचर में तो मान लो कम काम करते हैं, उनकी तारीफ से थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तब पड़ेगा, लेकिन कम फर्क पड़ता है। लेकिन मेहरारू वाली जितनी टीचर है ना, तुरंत ही फर्क पड़ता है, दो चार ठे तारीफ कर दिया करो, मैडम जी आज तो आप बहुत बढ़िया लग रही हैं, साड़िया जो पहनी है ना एकदम आपके ऊपर जच रही है, सर जी मैडम जी कुल लड़का आपके ऊपर दीवाना हो गए हैं। तो ऐसा दो चार ठे तारीफ कर देंगे ना, तो मैडम जी का आपका कुछ काम नहीं है, नंबर बढ़वाना है, प्रैक्टिकल में नंबर बढ़वाना है, कहीं और नंबर बढ़वाना है, कुल ही नंबर बढ़ जाएगा। मानेंगी आपको जो एकदम बिंदास लड़कियां, मस्त लड़कियां है, तो भैया बच्चा लोग जान जाओ तारीफ करने, मेहरारू लोग का खास करके तारीफ बहुत पसंद होती है। इन फ्यूचर जब अगर आपकी गृहस्थी बसेगी, मतलब आपका विवाह शादी होगा, तो समझ जाओ दिन भर में आप कुछ ना करो चल जाएगा, लेकिन जो है शाम तक आप अपनी जो है वाइफ को दो चार ठे तारीफ कर देना, तभी आपका गृहस्थी अच्छे से चलेगा, नहीं तो समझ जाओ शाम को आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो समझ आना, हम जो समझाना चाह रहे हैं समझ जाना बालक लोग। अब आगे चलिए, फ्रैंक क्या कहते हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, एनी बॉय मींस किसी लड़की के बारे में, हु डज नॉट यूज, जो नहीं प्रयोग करता है, दैट फॉर हिज ओन पर्पज, उसे अपने उद्देश्य के लिए नहीं प्रयोग करता है, मीन्स उसे अपने काम निकालने के लिए नहीं प्रयोग करता है। मैं ऐसे किसी स्टूडेंट को भी नहीं जानता। मतलब फ्रैंक तुरंत कहे कि मतलब तुम कह रहे हो कि टीचर को अपना तारीफ कराना पसंद होता है, तो वही कह रहे हैं कि मैं किसी छात्र को भी नहीं जानता कि कोई ऐसा छात्र हो जो उसे अपने उद्देश्य के लिए, अपने काम के लिए इसे प्रयोग ना करता हो, अर्थात वह टीचर की तारीफ करके अपना काम निकालता ना हो, ऐसे किसी स्टूडेंट को भी मैं नहीं जानता। अब देखो टैपलो कहता है, वेल ठीक है सर, इट इज नेचुरल, यह स्वाभाविक है सर, लड़का लोग हैं, लड़का काम निकलाएंगे तो नहीं तो क्या करेंगे, तो ये है इट्स नेचुरल सर, यह स्वाभाविक है सर, बट नॉट विद द क्रोक, लेकिन क्रोक के साथ नहीं, मतलब क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं, फिर बोल दिया वही शब्द क्रोक, जो उनका पेट नेम होगा, जो बच्चा लोग रखे होंगे, लेकिन क्रॉक के साथ नहीं, अर्थात जो है ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ नहीं। फ्रैंक देखो करेक्ट कहते हैं, क्रॉकर हैरिस कहते हैं, मतलब तुम जो क्रोक क्रोक क्रॉक क्रॉक कर बोल रहे हो, ये क्रॉक नहीं क्रॉकर हैरिस करेक्ट करके बोलते हैं, तुम सही बोलो, ये क्या कर रहे हो। टैपलो कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोल देता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्रॉक करके जो है हटा करके क्रॉकर हैरिस बोल देता है। द फनी थिंग इज दैट, मजाकिया चीज ये है, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन सब के बावजूद, जो मजाकिया चीज ये है कि इन सब के बावजूद, आई डू रादर लाइक हिम, मैं फिर भी उन्हें पसंद करता हूं, आई डू मैं करता हूं, रादर मीन्स फिर भी, लाइक हिम मीन्स उन्हें पसंद, मैं फिर भी उन्हें पसंद करता हूं, इन सब के बावजूद मैं उन्हें फिर भी पसंद करता हूं।
आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एंड समटाइम्स, और कभी कभी आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही सीड्स इट, वह इसे देखते भी हैं, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वह इसे देखते भी हैं। एंड दैट सीम्स, और जिसकी वजह से टू श्रिवल हिम अप इवन मोर, इससे वे और सिकुड़ जाते हैं। श्रिवल मीन्स हो जाएगा सिकुड़ना, इससे और वे सिकुड़ जाते हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को और छिपाने लगते हैं। अब फ्रैंक कह रहे हैं, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, यू आर एग्जेजरेटिंग, तुम बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। एग्जेजरेट मीन्स होता है बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। अब हमको लग रहा है कि तुम जो है कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, अब एग्जेजरेट कर रहे हो, बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। ठीक है, ऐसा जो है फ्रैंक कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं 9वें पैराग्राफ पे भैया, 3 पैराग्राफ और बचा है, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भैया। जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट और समय लगेगा या 25 मिनट लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है टैप्लो, क्या कहता है, नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा करके नहीं पेश कर रहा हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं कर रहा हूँ। इनफॉर्म दी अदर डे, अब कहता है इनफॉर्म मीन्स हो जाएगा कच्चा, हमने आपको बताया। इनफॉर्म मीन्स कच्चा में, दी अदर डे मीन्स एक दिन, एक दिन कच्चा में। ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक, उन्होंने अपने एक बहुत पुराने जो है जमाने का एक जोक सुनाए। क्लासिकल मीन्स होता है पुराने जमाने का, अर्थात कह देंगे शानदार। वह अपने ढंग से एक शानदार जोक सुनाए, मतलब चुटकुल्ला सुनाए। ऑफ कोर्स, वास्तव में, नो बॉडी लॉफ्ड, किसी ने नहीं हंसा, और उस चुटकुल्ले पे इनका किसी ने हंसा नहीं क्लास में, बिकॉज, क्योंकि नो बॉडी अंडरस्टूड इट, किसी ने इसे समझा ही नहीं। माई सेल्फ इंक्लूडेड मीन्स मैं भी शामिल था उसमें, मतलब मैं भी नहीं समझा, मतलब किसी ने क्लास में नहीं समझा, इसके साथ माई सेल्फ इंक्लूडेड मतलब मैं भी उसमें शामिल था, अर्थात मैं भी नहीं समझा। स्टील, फिर भी, आई न्यू, मैं जानता था, ही हैड मीन्ट, उनका मतलब है, इट इज अ फनी, कि यह कोई मजाक है। मीन्स मैं समझ रहा था कि वह कोई मजाक करना चाह रहे थे, मतलब कोई जोक सुना करके चाह रहे थे कि हंसाएं। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंसा, मतलब उनका दिल रखने के लिए मैं हंस दिया। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, पूरी जो है विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस मिस हो जाएगा विनम्रता, पूरी विनम्रता के साथ, एंड फीलिंग्स, और भावना के साथ, ऑफ अ बिट सॉरी फॉर हिम, उनके लिए थोड़ा सा दुख की भावना के साथ, फॉर हैविंग मेड अ पुअर, जो कि उन्होंने एक बहुत बेकार घटिया सा जोक सुनाया, इस भावना के साथ हमने उस पर हंस दिया था। नाउ आई कांट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं है, व्हाट दी जोक वाज, कि वह जोक क्या था, अब मुझे याद भी नहीं कि वह जोक था क्या। बट सपोज, लेकिन माना कि, आई मेक इट, मैं आपको सुनाता हूं, माना कि यदि मैं उसे आपको सुनाता हूं, तो बताइए आप हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। नाउ यू लाफ सर, आप जो है सर हंसेंगे, तब वही कह रहा है, नाउ यू लाफ सर, तब आप क्या हंसेंगे सर। फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक इस पे हंसते हैं, फ्रैंक को थोड़ा सा हंसी आ जाती है इस पे, जिस तरह से बता रहा है। अब देखो फ्रैंक कह रहे हैं, इन अ जेंटल एंड थ्रोटी वॉइस, यहाँ फ्रैंक नहीं होगा, अच्छी यहाँ पर टैप्लो ही है। ये फ्रैंक, क्योंकि ये वक्तव्य फ्रैंक का नहीं होगा, ये टैप्लो का ही वक्तव्य होगा। यहाँ पर फ्रैंक जहाँ तक मुझे लग रहा है गलती से छप गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, आपकी किताब में फ्रैंक ही दिया होगा तो गलत है, टैप्लो यहाँ होना चाहिए। अब अगला वक्तव्य टैप्लो का ही है। अगला वक्तव्य क्या है, इन अ जेंटल मीन्स धीमी, एंड थ्रोटी वॉइस मीन्स जो है एकदम टूटी फूटी आवाज में बोलता है। क्या टैप्लो बोलता है, नहीं नहीं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, हाँ फिर जो है वो नकल उतार करके बोल रहा है, टैप्लो क्या बोल रहा है, अब उनकी आवाज में बोल रहा है, मतलब जो है वो किसके जो है क्रॉकर हैरिस की आवाज में बोल रहा है। टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, तुम मेरे छोटे से जोक पे हंसे। आई नोटिस, हमने ध्यान दिया कहीं, हमने देखा कि तुम मेरे इस छोटे से जोक पे हंसे। आई मस्ट कन्फेस, मैं मानता हूँ, दैट आई एम प्लीज्ड, कि मैं प्रसन्न हो गया, एट दी एडवांस योर लैटिन, कि तुम्हारा लैटिन भाषा अच्छी हो गया है, हैज़ मेड सिंस यू सो रीडली हैव अंडरस्टूड, जिसकी वजह से तुम आसानी से समझ लिए, व्हाट दी रेस्ट ऑफ दी फॉर्म डिड नॉट, जो पूरी क्लास ने नहीं समझ पाया। रेस्ट मीन्स बचे हुए, फॉर्म मीन्स क्लास, जो बचे हुए क्लास के बच्चे नहीं समझ पाए तुम उसे समझ लिए। मीन्स यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी लैटिन भाषा इतनी विकसित हो गई है कि क्योंकि तुमने उसे इतना जल्दी समझ लिया जिसे कक्षा में कोई भी नहीं समझ सका। अब आगे देखो, परहैप, शायद, नाउ यू वुड बी गुड, अब तुम अच्छे होगे, इनफ टू एक्सप्लेन मीन्स इसे व्याख्या करने में, अब मैं मानता हूं कि तुम इसकी व्याख्या कर सकते हो।
इट टू देम मीन्स उन्हें, मीन्स उन सभी बच्चों को व्याख्या कर सकते हो, सो दैट ताकि दे टू कैन शेयर योर प्लीजर, वे भी तुम्हारे इस जो है प्लीजर आनंद में सहभागिता कर सकें। मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मुझे लग रहा है कि तुम अच्छे लड़के बनकर सभी को समझाओगे ताकि वे भी तुम्हारे आनंद में क्या बन सकें, भागीदार बन सकें, मीन्स सहभागिता कर सकें, वो भी समझ करके हंस सकें। तो इस तरह से जो है टैपलो कहता है कि उन्होंने हमसे बाद में कहा। अब देखिए भैया 10वां पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। ये 9 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, 10वां पैराग्राफ शुरू होता है और यहीं पर एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? इनकी एंट्री होती है इस जो है क्रॉकर हैरिस की वाइफ मीन्स पत्नी की एंट्री होती है। देखिए मेहरारू की एंट्री कैसे होती है उनकी। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन, दी डोर मीन्स दरवाजा, अप राइट मीन्स दाहिनी तरफ से, इज पुश्ड मीन्स होता है जोर से खुलना, ओपन मीन्स जो है खुलना, मीन्स जो है दरवाजा जो है दाहिनी तरफ से खुलता है। एंड मिली क्रॉकर हैरिस इंटर्स, और मिली क्रॉकर हैरिस प्रवेश करती हैं। इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, मिली क्रॉकर हैरिस नाम हो गया, और मिली क्रॉकर हैरिस प्रवेश करती हैं। सी इज अ थिन वुमेन, वह पतली औरत हैं। इन हर लेट 30s मीन्स अंतिम 30, लेट 30 मीन्स हो जाएगा अंतिम 30, अर्थात जो है हो जाएगा लेट 30 मतलब 37-38 साल के आसपास। अर्ली 30 अगर होता है तो 30, 31, 32 साल हम कह देते। लेट 30 हम तब एकदम 30 वाला अंतिम वाला पोर्सन, तो अंतिम वाला कहते हैं 37, 38, 39 साल के, मतलब ये कितने वर्ष की है? 37, 38, 39 साल की है। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड, ये अत्यधिक आकर्षक कपड़ों के पहनती हैं। देन दी जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स विप्स, स्कूल मास्टर की अन्य स्कूल मास्टर की पत्नियों की अपेक्षा, अन्य स्कूल मास्टर की पत्नियों की अपेक्षा या उनसे अत्यधिक आकर्षक कपड़ों को क्या करती हैं, पहनती हैं। मतलब थोड़ा सा फैशनेबल टाइप की ई हैं। आगे देखिए, सी इज वेयरिंग, वह पहनी हुई है, अ केप, एक टोपी पहनी हुई है, एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और एक जो है शॉपिंग बास्केट ली हुई है, मीन्स खरीदारी करने वाले टोकरी को ली हुई है। सी क्लोजेस द डोर, वह दरवाजे को बंद करती हैं। एंड देन स्टैंड्स, और खड़ी हो जाती हैं, बाय द स्क्रीन मीन्स पर्दे के पास में, वॉचिंग टैपलो एंड फ्रैंक, टैपलो और फ्रैंक को देखते हुए। वह पर्दे के पास खड़ी हो जाती हैं टैपलो और फ्रैंक को देखते हुए। इट इज अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड हुआ, बिफोर दे नोटिस हर, वे लोग जब उसे देखते तब तक उनका कुछ सेकंड हो गया था, अर्थात कुछ सेकंड वे पहले ही आ गई थी, उन लोग के नोटिस करने से पहले ही, उन लोग के नोटिस करने से, ध्यान देने से पहले ही कुछ सेकंड पहले वह आ गई थी। मतलब जो है टैपलो और फ्रैंक के ध्यान देने से पहले ही कुछ सेकंड पहले वे आ गई थी। आप देखिए यहाँ पर फ्रैंक क्या कह रहे हैं, कम एलोंग, यहाँ आओ टैपलो, टैपलो मूव्स स्लोली, धीरे से बढ़ता है, एबव द डेस्क मीन्स डेस्क की तरफ, मीन्स डेस्क की तरफ वह धीरे से बढ़ता है, अर्थात जब देख लेता है मैडम जी यहाँ पर आ गई हैं तो जो है धीरे से वह डेस्क की तरफ बढ़ता है। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉब, अब जो है टैपलो इस बात को कहता है, डू नॉट बी सो सेल्फिश मीन्स इतना भी स्वार्थी ना बनो, एज टू कीप अ गुड जोक टू योरसेल्फ, कि इतना अच्छा जोक जो है तुम अपने पास ही रखो, टेल दी अदर्स, इसे दूसरों को भी बताओ। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, वह तुरंत रुक जाता है, ब्रेक ऑफ मीन्स होता है रुक जाना, सडनली मीन्स तुरंत है। नोटिसिंग मिली, मिली को देख करके, अब जो है फ्रैंक मिली को देख करके जो बोल रहे थे तुरंत रुक जाते हैं। ओ लॉर्ड, ओ ईश्वर, होए भगवान। अब देखो आगे क्या होता है, फ्रैंक टर्न्स क्विकली, अब जो है 11वां पैराग्राफ यहां से शुरू होता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, और 11वां और अंतिम पैराग्राफ है भैया। फ्रैंक, और लाइक कर दो, ठीक है सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दो। फ्रैंक टर्न्स, फ्रैंक मुड़ता है, क्विकली मीन्स तेजी से, फ्रैंक तेजी से मुड़ता है। एंड सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड, और उससे अत्यंत जो है चैन महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। एट सीइंग मिली, मिली को देख करके, और मिली को देख करके उसे बहुत चैन महसूस होता है, खुशी महसूस होता है। अब भैया बालक वर्ग, बालिके वर्ग सभी कमेंट करके बताना कि जो है फ्रैंक काहे को खुश हो गए, मिली को देख करके काहे को खुश हो गए, हमको तो नहीं समझ में आया। जबकि ये 37-38 साल की हैं,
अगर जो है जवान रही होती 30-31 साल 25 साल की रही होती तब खुश होता तो हम समझ सकते थे, क्योंकि ये तो जवान है, तब खुश होता तो हम समझ सकते कि मैडम जी को देख करके उ खुश हो गया। लेकिन ये तो जवान है, वो लगभग 38 39 40 साल की हैं, तब वो खुश हो रहा है। तो भैया आप लोग बताना, हमको तो नहीं समझ में आया काहे को खुश हुआ। अब आप लोग बताना। अब देखो फ्रैंक उनसे क्या कहता है, ओह हेलो। अब क्या कहता है मैडम जी से, ओ हेलो करता है। मिली क्या कहती है, विदाउट एक्सप्रेशन, मतलब उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। मतलब ही नहीं है कि फ्रैंक को देख करके खुश हो गई इसलिए कर रही है, ऐसा कौन भाव उनके चेहरे पर नहीं है। कहती हेलो मतलब हेलो, मतलब उसने हाय किया तो इसने भी हाय कर दिया। सी कम्स डाउन टू दी साइड बोर्ड, वह जो है आती हैं साइड बोर्ड के पास से आती हैं। साइड बोर्ड क्या होता है, किचन की दीवार से लगी हुई मेज या अलमारी जिस पर खाने पीने के बर्तन रखे जाते हैं, वही होता है साइड बोर्ड। वह साइड बोर्ड से होकर के आती हैं एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और इस पे अपनी टोकरी को क्या करती है, रख देती हैं। वह जो है साइड बोर्ड से होकर के आती हैं और साइड बोर्ड पर अपनी जो है बास्केट को, टोकरी को रख देती हैं। अब देखो टैपलो क्या कहता है, मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के दाहिनी तरफ मुड़ते हुए टैपलो कहता है, विस्परिंग मींस बुदबुदाते हुए, फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली मींस होता है पागलपन से, पागलपन से मतलब परेशान होकर के वह बुदबुदाता है। अब बुदबुदाता किससे है, जो है फ्रैंक से कहता है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, सी हियर्ड, उन्होंने सुन लिया। आपको क्या लगता है, फिर पूछता है फ्रैंक से, आपको क्या लगता है वो सुन ली होंगी, हम लोग जब बात कर रहे थे उनके पति के बारे में, ऐसा ऐसा उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर पूछता है कि क्या वो सुन लिए होंगे, सुन ली होंगी। अब फ्रैंक क्या कहते हैं, शेक्स हिज हेड, अपने सर को हिलाते हैं, कंफोर्टिंगली मींस दिलासा देते हुए, अर्थात सांत्वना देते हुए, अर्थात हामी में हाँ मिलाते हुए, मींस हाँ कहते हुए जो है वह अपने सर को हिलाते हैं। ठीक है। मिली टेक्स ऑफर के, हाँ, मिली टेक्स ऑफर के, मिली अपनी जो है टोपी को उतारती हैं एंड हैंग्स इट ऑन दी हॉल स्टैंड, और इसे हॉल स्टैंड में जो है लटका देती हैं। आई थिंक, अब जो है वह कहता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, सी डिड, उन्होंने सुन लिया होगा, सी डिड मीन्स उन्होंने सुन लिया होगा। ए फ्रैंक करा, फ्रैंक कहता है कि आई डिड, मैं सोचता हूँ कि वह सुन ली होंगी, आई थिंक मैं सोचता हूँ, सी डिड, उन्होंने सुन लिया होगा। सी वाज स्टैंडिंग दियर, वह वहां पर खड़ी थी, क्वाइट अ टाइम मींस काफी समय से, क्वाइट मींस होता है काफी टाइम, इस समय वह काफी टाइम से, काफी समय से वहां पर खड़ी थी, तो इसलिए हमको लगता है कुछ सुन ली हुई होंगी। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, टैपलो कहता है, हाँ टैपलो देखो क्या कहता है, इफ सी डिड, यदि वह सुन ली होंगी, सी टेल्स हिम, तो वह उनको बता देंगी, मतलब वो अपने पति को बता देंगी। देयर गोज माई रिमूव, तब तो मेरी कच्छोन्नति गई, मतलब तब तो मेरा प्रमोट, मेरा पास होना गया, तब तो भैया हम पास नहीं होंगे अगर वो सुन ली होंगी। अब फ्रैंक कहता है, नॉनसेंस, मतलब बिल्कुल निरर्थक बात है, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ही क्रॉसेस, वह चला जाता है टू दी फायर प्लेस मीन्स अंगीठी से होकर के, और उसके बाद ही करके फ्रैंक वहां से चला जाता है, अंगीठी वहां पर थी, आग का कोई जो है रहा होगा, वहां से होकर के चला जाता है। मतलब अब सोचता है कि तो फंस गया, अब हम यहाँ कर रुकेंगे, मैडम नहीं तो हमको लतेड़ देगी कि जो है कि तुम ही जो है इस बच्चा के साथ बहुत फ्रैंक होकर के हमारे पति के साथ मजा ले रहे थे, हमारे पति का मजा ले रहे थे, तो इसलिए धीरे से खसक लिया, टीचर खसक लिया, मतलब स्टूडेंट को फंसा करके टीचर देखो कैसे खसक रहा है। अब आगे देखो, मिली टेक्स दी बास्केट, मिली जो है अपनी टोकरी को उठाती हैं फ्रॉम दी साइड बोर्ड, साइड बोर्ड से उठाती हैं, मूव से एबव दी टेबल, और टेबल के पास जाती हैं, एंड पुट्स दी बास्केट ऑन इट, और इस पे अपनी बास्केट को, टोकरी को रख देती हैं, टेबल पर अपनी टोकरी को रख देती हैं। अब मिली कह रही हैं टू टैपलो, टैपलो से कहती हैं, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति का इंतजार कर रहे हो, मतलब कह रही कि भैया टैपलुआ ये बता, तू हमारा पति का इंतजार कर रहा है, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे पति का इंतजार कर रहे हो। टैपलो कहता है, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, टेबल की दाहिनी तरफ, बाईं तरफ मुड़ते हुए, लेफ्ट मींस हो जाएगा बाईं, टेबल की बाईं तरफ मुड़ते हुए कहता है, यार मतलब हाँ हाँ, यार मींस हो जाएगा हाँ हाँ, यस मींस हाँ, मतलब थोड़ा सा रुक कर बोलता है, फिर हाँ बोलता है, यस हाँ हाँ हाँ। मिली कहती हैं कि ही इज एट दी बर्सर्स, वह बर्सर के पास गए हैं, बर्सर होते हैं जो स्कूल का पूरा हिसाब किताब देखते हैं, उन्हीं को बर्सर बोलते हैं। तो कहती हैं कि वह बर्सर के पास गए हैं, एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, और उन्हें थोड़ा सा वहां पर लंबा समय लग सकता है।
इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती, आई हैड गो, मैं चली जाती, और यदि मैं तुम्हारे स्थान पे होती तो मैं यहां से चली जाती। अब टेप्लो कहता है डाउटफुली मीन्स थोड़ा संदेह के साथ, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली, वह उन्होंने विशेष रूप से कहा है, आई वाज टू कम मीन्स मेरे आने के लिए, उन्होंने विशेष रूप से मुझे आने के लिए कहा हुआ है। अब मिली कहती है वेल ठीक है, वाई डोंट यू रन अवे, तुम क्यों चले नहीं जाते, फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स एक घंटे का चौथाई, एक घंटे का चौथाई कितना हो जाएगा, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट का चौथाई 15 मिनट, मीन्स कह रहे हैं कि तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं चले जाते, एंड कम बैक, और उसके बाद फिर पुनः आ जाना, मतलब 15 मिनट के लिए चले जाओ, हो सकता है हम 15 मिनट में आ जाएं, तब 15 मिनट बाद तुम वापस चले आना। सी अनपैक्स, वह खोलती है, अनपैक मीन्स होता है खोलना, सम थिंग्स मीन्स कुछ चीज को, फ्रॉम दी बास्केट मीन्स अपनी टोकरी में से, वह अपनी टोकरी में से कुछ चीज को खोलती हैं। टेप्लो कहता है सपोजिंग, मान लीजिए, ही गेट्स हियर वे, हाँ आ जाते हैं, बिफोर मी मीन्स मेरे आने से पहले, और मान लीजिए कि अगर वह मेरे आने से पहले ही आ जाते हैं तब क्या होगा। अब जो है मिली कह रही है स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, मतलब इस तरह से बच्चा बात कर रहा है, वो मुस्कुराने लगी, मुस्कुराती हुई कहती आई विल टेक दी ब्लेम, मैं दोस्त अपने ऊपर ले लूंगी, आई विल टेक, मैं ले लूंगी, दी ब्लेम मीन्स दोस्त, मैं दोस्त को अपने ऊपर ले लूंगी। सी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन, वह एक पर्ची निकालती हैं, पर्ची मीन्स होता है, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स होता है जो दवा की पर्ची होता है, उसी को प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वह एक दवा की पर्ची निकालती हैं। टू दी, हाँ, टू दी, कहाँ गया, एक मिनट जो है, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ दी बास्केट मीन्स अपने टोकरी में से, अपनी टोकरी में से वह जो है एक दवा की पर्ची निकालती हैं। आई टेल यू वाट, मैं तुम्हें बताती हूँ, यू कैन डू अ जॉब, तुम एक काम कर सकते हो, फॉर हिम मीन्स उनके लिए, जॉब मीन्स होता है काम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उनके लिए एक काम कर सकते हो। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन, इस पर्चे को लो, प्रिस्क्रिप्शन मीन्स इस दवा के पर्चे को लो, टू दी केमिस्ट, और केमिस्ट के पास चले जाओ, मीन्स जो है दवा विक्रेता के पास चले जाओ, केमिस्ट मीन्स हो जाएगा दवा विक्रेता, और दवा विक्रेता के पास चले जाओ, एंड गेट इट मेटअप, और इसे लेकर के आना, मतलब इसमें जो दवाइयां हैं उसे लेकर के आना। अब उसके बाद क्या होता है, टेप्लो कहता है ऑल राइट, ठीक है, मिसेस क्रॉकर हैरिस मीन्स मिसेस क्रॉकर हैरिस ठीक है, ही क्रॉसेस टूवर्ड्स, वह चला जाता है, द डोर अपराइट मीन्स सीधे दरवाजे से, और सीधे दरवाजे से होकर के वह चला जाता है, और यहीं पर एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे उग गया वैसे चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो भैया ये बहुत बढ़िया सा खूबसूरत सा आपका चैप्टर था। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर इस चैप्टर में कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ बढ़िया समझ में आ गया है, तो कमेंट अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और 11 के हर बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देना। इसमें कोनो लापरवाही कोताही ना करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो भैया ये काम हो गया। और उसके बाद एक बार बता देते हैं कि जो बच्चा लोग पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहता है उसके बारे में एक बार बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मतलब फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरा ही एकदम कंप्लीट कराया जाएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मीन्स आपके परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाएगा, और आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना, और ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 11th के लिए नहीं 12th के लिए आपको अभी से तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस केवल 499 रुपये है, ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर जो है कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं,
आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, कहीं पर कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा जो है उम्मीद करते हैं। और जो है एडमिशन जो बच्चा लोग नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले लेना, उसमें सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको मिल जाएंगी। और जो है क्लास की अब समाप्ति करते हैं। जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और 11 के हर बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सफलता का महल कर्म के नींव पर खड़ा होता है, तो इसलिए प्यारे आपको अपने कर्म को बखूबी निभाना है। और कर्म आपका ये है कि अभी से आपको दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ने की बैठने की आदत बनानी है। और एक कर्म आपको तब तक करना है जब तक आप 12th की बोर्ड परीक्षा ना दे लो और 12th की बोर्ड परीक्षा के टॉपर ना बन जाओ। जिले प्रदेश की जब तक जिले और प्रदेश में आप स्थान ना प्राप्त कर लो, तब तक आपको बैठना नहीं है। इस तरह से अपने कर्म बनाओ तो सफलता आपकी अवश्य मिलेगी। तो ऐसा सभी बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।